हेलो जी, आप इंतज़ार अहमद साहब की मदर इन लॉ बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। सॉरी मैडम, वो इंतज़ार साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वैसे ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। या अल्लाह, किस अस्पताल में? देखिए, बकई हॉस्पिटल में है, लेकिन आप ज़्यादा अपसेट ना हो। कोशिश करें कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाएं। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल आराम से आए। ही इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, हाय हाय, इंतजार का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया? निको, निको, निको। महनाज कहाँ होगी? उसे फोन करती हूँ। हाय अल्लाह, मैडम जी क्या हुआ? खैरियत तो है ना? इंतजार का एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई। सब ठीक तो है ना मैडम जी? पूरा एक्सीडेंट अस्पताल में है बेचारा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? बच तो गए हैं ना इंतजार साहब? ओहो, मुझे क्या पता। ये महनाज फोन क्यों नहीं उठा रही? ओहो, महनाज फोन उठा ले। क्या महनाज भी उनके साथ नहीं थी? ओहो, मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे क्या पता। दूसरा नंबर ट्राई करती हूँ। दूसरा नंबर भी नहीं उठा रही। मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, क्या करूँ? निको, तुम फौरन अस्पताल पहुंचो। बकई अस्पताल फौरन जाओ और मैं तैयार होके पहुंचती हूँ। पहुंचो जल्दी से। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अच्छा मैडम जी, आप फिक्र ना करें, मैं अभी गई। मेरी चीजें कौन? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो। शबनम, शबनम। जी बीबी जी। मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, उसमें क्रीम और शुगर ज़्यादा डालना। अच्छा बीबी जी। अच्छा सुनो। जी बीबी जी। साहब तो नहीं आए थे? नहीं बीबी जी, आए तो नहीं है। उनका फोन आया था घर के नंबर पे। क्या कह रहे थे? आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। कह रहे थे कि आपके मोबाइल दोनों बंद जा रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आप घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हुई हैं। स्टूपिड, तुमने क्यों कहा ऐसा कि मैं घर पर नहीं हूँ? कह देती कि मैं सो रही हूँ। सॉरी बीबी जी, मुझे क्या पता था मैंने ये बताना है। आप जाने से पहले मुझे बता देती। अच्छा जाओ, कॉफी बनाओ जाके। ठीक है बीबी जी। ओह गॉड, लगता है कि मैं अपने सेल फरानी साहब की तरफ भूल आई हूँ। हेलो। हाँ हेलो, सॉरी महनाज, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। मे बी हॉस्पिटल में होने की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हॉस्पिटल क्यों गई थी तुम? क्या मतलब? मैं हॉस्पिटल में गई थी? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मेरी? मुझे क्या हुआ? मैं क्यों जाऊंगी हॉस्पिटल में? कमाल है महनाज, तुम्हें कुछ पता नहीं। जरा टीवी ऑन करो। टीवी ऑन करो? डॉक्टर साहब, इंतजार साहब कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है।
चोट तो नहीं लगी उनको कोई भी, लेकिन शदीद शॉक की वजह से वो बेहोश हो गए थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब तो होश में है ना जी? जी बिल्कुल, अब वो बिल्कुल होश में है। और उनकी बेगम या मैडम मकान में से कोई नहीं आया? जी वो आने ही वाली है। जी मैं चाहता हूँ कि इंतजार साहब आज रात यहीं रुकें, लेकिन वो मान नहीं रहे। जी मैं बात करती हूँ इंतजार साहब से। देखिए बेहतर यही होगा कि मैडम मकान या उनकी बेगम में से कोई जाकर उन्हें संभाले। आप इंतजार अहमद के साथ हैं? बेगम महकार अभी तक क्यों नहीं पहुंची? और उनकी बेटी जो कि इंतजार साहब की बीवी है वो भी अभी तक नहीं पहुंची? जी वो मैडम की तो तबीयत खराब है और उनकी बीवी रास्ते में आती होगी। कमाल है, आप पहले पहुंच गई और इंतजार साहब की बेगम अभी तक नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इंतजार साहब? जी पहले से बेहतर है, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो कब तक स्टार्ट होगी? मैडम जी आप अस्पताल ना आए जी? क्यों, क्या हुआ? क्यों ना आऊं मैं? वो आप टीवी तो ऑन करके देखे। टीवी? पागल हो गई हो? इस वक्त वो अस्पताल में पड़ा हुआ इंतजार और मैं टीवी देखूं? मैं कह रही हूँ ना मैडम जी, आप टीवी देखिए तो सही। अच्छा किधर है रिमोट? यही आपके सामने टेबल पे पड़ा है। अच्छा कौन सा चैनल देखूं? मैडम जी पीटीवी न्यूज लगाए। मैडम जी यहाँ पर मीडिया वाले हैं, आपका तो पूछ ही रहे हैं, साथ मैडम महनाज का भी पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आई। मैं क्या करूं? मैडम जी आप मैडम महनाज को फौरन फोन करें, वो यहाँ पर ना आए। यहाँ पर 100 सवाल 100 जवाब। अच्छा ठीक है, मैं महनाज को ढूंढती हूँ, लेकिन निको तुम वहीं रहना। अच्छा इंतजार के बिल्कुल करीब कमरे में। मैडम जी आप फिक्र ना करें, मैं यहीं पे हूँ और साहब जी की अब तबीयत भी पहले से ठीक है। ओहो महनाज तू कहाँ मर गई इस वक्त? महनाज बेटा फोन उठा ले मेरी जान। साहब है? नहीं वो घर पे नहीं। कहाँ गए हैं? वो मिनिस्टर हाउस गए हैं। ठीक है। कहाँ चली गई है तू? कहाँ छुपी बैठी है? तेरा शौहर अस्पताल में पड़ा है और तू फोन ही नहीं उठा रही। निको से तो पूछो। निको कैसा है अब इंतजार? मैडम जी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इंतजार साहब को तो मामूली सी चोट भी नहीं लगी। चलो शुक्र है। जी वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनको ज़हनी झटका लगा था, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए होश खो बैठे थे। अब वो बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैडम जी आप महनाज बीबी को फोन करें, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। इंतजार खतरे से बाहर है, लेकिन निको महनाज का कोई पता नहीं चला। पता नहीं उसे खबर पहुंची भी है या नहीं। मैं तो फोन कर करके थक गई हूँ निको। जी मैं भी उनको फोन करती हूँ और आप भी मुसलसल ट्राई करती रहें, क्या पता वो फोन उठा ही लें। चलो ठीक है, मैं एक दफा और ट्राई करती हूँ। हाँ वहीं रहना, अच्छा उनके पास रहना। जी मैडम,
साहब से मिलना है मुझे। सॉरी मैम, इस वक्त तो साहब सो रहे हैं और मुलाकातियों को भी इजाज़त नहीं है। ओहो, बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ उन्हें इत्तला करो। मैडम माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तो हमें भी इजाज़त नहीं है। आप खुद भी जानती हैं कि मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। और फिर सरदार साहब ने इस वक्त मिनिस्टर हाउस में किसी मेहमान के आने की इत्तला भी नहीं दी। ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे पास सेल फोन्स भी नहीं है। मेरे मियाँ हॉस्पिटल में हैं और मैं यहाँ आज डिनर पर आई थी और अपने सेल फोन्स भूल गई थी। बस वही लेने आई हूँ, प्लीज उनको बताओ। मैडम आप कल सुबह ले जाइएगा। ओफो, मैं इमरजेंसी में, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात की। मुझे अपने फोन्स चाहिए, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में और मुझे उनको ट्रेस करना है। प्लीज जाओ बताओ फरानी साहब को कि मैं आई हूँ। वो इस वक्त बेडरूम में हैं और हम रात के वक्त उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओफो, क्या नाम क्या है तुम्हारा? मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी उनसे। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई किसी ने कि मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, औरतों के साथ कैसे बात करते हैं? रबनवाज। जी मैडम। इन्हें अंदर आने दो। जय मैडम। मुझे फरानी साहब से मिलना है। वो सो रहे हैं। क्या बाबा से आपकी कोई अपॉइंटमेंट थी? नहीं, मैं इमरजेंसी में आई हूँ अपने फोन्स लेने। आई लेफ्ट विद हिम। वैसे इस चार दीवारी में खोया हुआ आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं खोया। खोना चाहती हैं शायद, जानबूझकर। देखो, मैं इस वक्त बहुत पैनिक हूँ। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और मुझे वो ट्रेस नहीं हो रहे और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे फोन में हैं, माँ जी का भी और मेरे हस्बैंड का भी। इतनी इमरजेंसी? वेल, आई एम सॉरी फॉर योर हस्बैंड, बट यू कैन कॉल फ्रॉम माय नंबर। मुझे नंबर जुबानी याद नहीं है। अपने हस्बैंड का भी नहीं? बेडरूम में खुद जाएंगी या? अगर आप इजाजत दें तो मैं ला सकती हूँ आपकी खोई हुई चीजें। प्लीज। ये तो बाबा का सेल फोन है, उसके किधर है?